भाई कल मुझे एक मैसेज आया कि सर मेरा ट्रेडिंग में 2 लाख का लॉस हो चुका है और ये 2 लाख रुपए मेरी कॉलेज की फ़ीस थी और ये मैंने घर पे नहीं बताया है। अब मैं क्या करूं, कैसे अपने कॉलेज की फ़ीस भरूं। एंड यू नो व्हाट, ये पहला मैसेज नहीं था जब मेरे पास इस तरह का आया था। बहुत मैसेज आते रहते हैं कि घर वालों की सेविंग्स ख़त्म कर दी हैं, कॉलेज की फ़ीस ख़त्म कर दी है, गोल्ड बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब मैं क्या करूँ। एंड यू नो व्हाट, इन लोगों के पास स्ट्रैटेजी भी है, ये ट्रेडिंग भी अच्छी करते हैं, डिसिप्लिन भी है, पेशेंस भी है, बट कमी है तो मार्केट सेलेक्शंस की या फिर कहाँ पे कब कैसे ट्रेड करना है ये चीज़ जानने की। स्ट्रैटेजी जो आप सीखते हो सब जगह सेम तरीके से काम करती है। पेशेंस, डिसिप्लिन सब तरीके से सब सेम मार्केट में काम करता है। बट आप मार्केट ही अगर गलत चूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी मिल जाए आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। सो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ कि आपको मार्केट सिलेक्शन कैसे करना है। क्योंकि अगर आप फॉरेक्स सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे भी 2 ऑप्शन होते हैं, ब्रोकर या प्रॉफर्म। और स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे भी 2 ऑप्शन होते हैं, या स्पॉट में या फिर फ्यूचर्स में। अब 4 सेगमेंट आ गए हमारे पास, स्टॉक्स में स्पॉट, फ्यूचर्स एंड देन फॉरेक्स में ब्रोकर और प्रॉफर्म्स। प्रॉफर्म को भी अगर हम सब डिवाइड करें तो फ्यूचर्स प्रॉफर्म या CFD प्रॉफर्म। तो इन सारे सेगमेंट्स पे से आपको कौन सा सेगमेंट चूज करना है बेस्ट प्रॉफिट्स के लिए, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स या अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की एंड देन बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट को लेके बहुत लोगों का मिथ है ये कि मैं 10,000 रुपये लगा के यहाँ पे 10 लाख तक कमा सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ फैसिनेटिंग लाइफ या फिर फ्लेक्सिंग जो लोग आप देख रहे हो इंस्टाग्राम वगैरह पे। बट वो लोग कितने हैं जो ऐसा कर पाते हैं आपको ये नहीं पता है। कितने लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपये को जीरो भी करते हैं वो आपको नहीं पता है। फॉरेक्स मार्केट एक दिन का 9.6 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का मार्केट है। पूरा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से 400 गुना। 24x5 मार्केट चलता है। आप जिस टाइम में वीडियो देख रहे हो इस टाइम भी फॉरेक्स मार्केट चल रहा है। इस टाइम भी आप पैसा बना सकते हो या आप पैसा गवा सकते हो, जो अभी इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये 3 सेशंस में फॉरेक्स मार्केट बेसिकली मोटा मोटा डिवाइड होता है। और जो आप सुनते हो कि रुपया बहुत महंगा हो रहा है, डॉलर के मुकाबले 95, 96, 97 तक पहुंच गया है, वो पार्ट है फॉरेक्स मार्केट का फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे नाम से ही क्लियर है, जहां पे सारी करेंसीज होती हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस है टाइम फ्रीडम। आप अगर जॉब करते हो तो आप रात में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप अगर स्कूल जाते हो तो आप शाम को कर सकते हो, अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग या लंच में लंडन सेशन में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट पूरे दिन रात चलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका टाइम का ही है। सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज इज लिक्विडिटी। यहाँ पे इतना पैसा है, वो आपने डायलॉग सुना होगा ना, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। सिमिलरली फॉरेक्स में इतना पैसा है पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, बस वो निकालना आना चाहिए। ट्रेडिंग पे जो पैसा है बहुत ईजी है, ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत ईजी है, बट उस तरीकों को सीखने के लिए वो बहुत डिफिकल्ट है। ट्रेडिंग इज द ईजिएस्ट मनी सिटिंग ऑन मोस्ट डिफिकल्ट टेबल। सो 2 मेजर एडवांटेजेस इज टाइम फ्रीडम एंड लिक्विडिटी। एंड थर्ड बिगेस्ट एडवांटेजेस इज लो एंट्री बैरियर। यहाँ पे आप 10,000 रुपये से अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और कोई एज ग्रुप का आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। आप कौन सी सिटी में हो, कहाँ पे हो, यहाँ पे आप बहुत इजीली ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में एक बैरियर क्रिएट करता है। अब जब इसमें इतने एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, फॉरेक्स इज नॉट लीगल इन इंडिया, और उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जस्ट गो एंड चेकआउट फ्रॉम देयर। तो अब लीगल नहीं है, तो अगर आपके साथ यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड होता है, कोई भी आपके साथ स्कैम करता है, आपने किसी को पैसे दिए और उसने आपके साथ स्कैम कर लिया, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बी केयरफुल यहाँ पे। अगर आपको मेरे नाम से भी कोई पैसा मांगता है, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं, एक भी रुपया, आई विल नॉट आस्क योर मनी एट ऑल। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत स्कैम चलते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। सेकंड, जो मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स मार्केट एक दिन का 9.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का मार्केट है, वहाँ पे मेजरली जो रेशियो है वो है हेज फंड्स का, बैंक्स का, स्पेकुलेटर्स का या कमर्शियल्स का। आपका मेरा रिटेलर्स का जो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 2 से 3% है मैक्सिमम। 3% से ज़्यादा कोई भी रिटेलर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मतलब सब मिला के रिटेलर्स। बाकी पूरा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे बड़े लोगों का है, तो उनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। सो वहाँ पे आप कह सकते हो आप बहुत छोटी सी मछली हो बहुत बड़े समुंदर पे, अब आपको उस बड़ी मछली के साथ डायरेक्शन में चलना है पैसा बनाने के लिए। थर्ड बिगेस्ट ड्रॉबैक इज़ यहाँ पे कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। हो सकता है आपका ब्रोकर आपके साथ स्कैम कर रहा हो, आपको ना पता हो। आपने किसी अच्छे ब्रोकर को सोच के उस पर डिपॉजिट करा कि मैं इससे पैसा बनाऊंगा और जो भी मैं इसमें ट्रेड लूँगा वो आगे मार्केट में भेजेगा आपकी ट्रेड्स। बट यहाँ पे बी बुक्स ब्रोकर होते हैं जो अपने ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेड रिवर्सिंग करते हैं और आगे मार्केट में भेजते ही नहीं है। तो
अगर आपको यहाँ पे इन चीज़ों से बचना है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बेस्ट ब्रोकर कैसे ढूंढे, कौन सा है। 2-3 चीज़ें हैं बेस्ट ब्रोकर की जो मैंने पहले उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मोटा मोटा इस चैनल पे सब चीज़ के लिए आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी वो इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी जो आपको पैसा बनाने के लिए सीखनी है, आइदर इन फॉरेक्स और इन स्टॉक मार्केट। और फॉरेक्स में जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि कुछ लोगों को फ्लेक्स से या फिर इजी लाइफ से दिखता है कि पैसा 10,000 से हम 10 लाख बना सकते हैं, उसका रेशियो कितना है, अब वो नंबर सुनते हैं। यूरोपियन डेटा रिलीज हुआ था कुछ टाइम पहले, जहाँ पे यूरोपियन गवर्नमेंट ने ब्रोकर्स को फोर्स करा था कि अपने डेटा रिलीज करो, कितने लोग प्रॉफिट्स हैं, कितने लोग लूजिंग करते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट 75 to 90% लोग लॉस करते हैं। आप समझ रहे हो, अगर 100 लोग बैठे हैं ट्रेडिंग करने तो 75 से 90 लोग लॉस कर रहे हैं, खाली 10, 15, 20 लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं। अब आपको उन 10-15 लोगों में आना पड़ेगा अगर आपको फॉरेक्स से पैसा बनाना है तो। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फॉरेक्स ही करना है, फॉरेक्स से आपको पैसा बनाना है, तो अब आती हैं 2 चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ब्रोकर्स एंड देन प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म पे भी 2 चीज़ें आती हैं, CFD या फ्यूचर्स। अब ब्रोकर के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा सा डिटेल बताई थी कि ब्रोकर में 2 तरीके के ब्रोकर होते हैं, ए बुक ब्रोकर, बी बुक ब्रोकर। ए बुक ब्रोकर जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी के साथ अच्छा काम करते हैं, बी बुक ब्रोकर जो कभी ना कभी आपके साथ धोखा कर सकते हैं या फिर आपका विड्रॉल अटका सकते हैं, क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म पे ही, सर्वर पे ही ट्रेड्स घुमाते हैं। तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर देख रहे हो तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आप देख रहे हो प्रॉप फर्म्स, तो प्रॉप फर्म पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की है एज ऑफ नाउ। पिछले 3 से 4 या मैक्सिमम 5 सालों पे प्रॉप फर्म का मार्केट बहुत ज़्यादा उठा है, प्रॉप फर्म शेयरिंग बहुत ज़्यादा उठी है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे लोगों को ये दिखाया जाता है कि आप एक चैलेंज बाय करो, $400-500 दो और आपको 100K की फंडिंग मिल जाएगी, $1 लाख मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए और आप उससे बड़ा पैसा निकाल सकते हो। येस, आई एग्री विद दिस, बट क्या एक्चुअली में आपको $1 लाख मिलते हैं? चलो इस बात को देखते हैं। अगर आप लेट्स से किसी प्रॉप फर्म का $1 लाख का अकाउंट खरीदते हो तो आपको वहाँ पे $1 लाख खाली दिखाने के मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी लॉस की लिमिट है वो अगर लेट्स से 10% है तो आपके पास $10,000 हैं लॉसिंग के। अगर आपने वो लॉस कर दिया, आपका अकाउंट 90,000 पे आ गया तो अकाउंट गया, टाटा बाय बाय, आप उससे अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। यू कैन ट्रेड ओनली विद द $10,000। तो आपको से दिखाया गया है $1 लाख, जबकि आपके पास है सिर्फ $10,000, $90,000 एज अ दिखाने के हैं जिससे आप बस ट्रेड कर सकते हो, बट उससे आप लॉस नहीं कर सकते, मार्केट में उससे आप खेल नहीं सकते। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और अगर आपने इतनी बातों का ध्यान रख लिया तो, और अगर आपने इस बात का ध्यान रख लिया तो आपको वहाँ पे पे आउट मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो देखते हैं। क्योंकि डेटा जो प्रॉप फर्म का है वो मोटा मोटा आपको सब कुछ बता देगा कि 14% लोग हैं जो प्रॉप फर्म का चैलेंज पास कर पाते हैं। अब लेट्स से अगर 100 लोगों ने प्रॉप फर्म का चैलेंज खरीदा, उसमें से खाली 14 पीपल आर देयर जो पास कर पा रहे हैं। वहीं वहाँ पे था 14 या 15-20 लोग ही ब्रोकर पे पैसा बनाते थे, उतना ही प्रॉप फर्म पे 14 लोगों ने पे आउट खाली अभी चैलेंज पास करा है। अब 14 में से 50% लोग हैं जो पे आउट ले पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं, यानी 14 में से फिर आप आधा कर दोगे, 7 लोग, खाली 7 लोगों ने पे आउट अप्लाई करा है एंड उसमें से भी 50% लोगों को पे आउट मिलता है, वो भी फर्स्ट या सेकंड पे आउट तक। यानी 7 का भी अगर हम 50% हटा दें तो यानी 3.5 4 लोग हैं 100 में से जो पे आउट ले पाते हैं, फर्स्ट पे आउट तक पहुंच पाते हैं। मैं सेकंड थर्ड पे आउट की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट के बाद कोई जा ही नहीं पाता, बहुत ही 1-2% लोग हैं जो कभी जा पाते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस थिंग 100 में से 1 या मैक्सिमम 3 या 4 लोगों ने पैसा निकाला है प्रॉप फर्म से, वहाँ पे 15 से 20 लोगों ने निकाला है ब्रोकर पे। सो इट्स इजी मैथ्स फॉर यू कि आपको कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, ब्रोकर पे पैसा कमाना कितना आसान है, प्रॉप फर्म पे कमाना कितना आसान है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से ब्रोकर्स आर द बेस्ट। अगर आप न्यूबी हो ट्रेडिंग में, प्रॉप फर्म्स उनके लिए हैं भाई जो ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं, जिन्हें पता है ट्रेडिंग कैसे करनी है, और अगर वो लॉस कर देते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप न्यूबी हो ट्रेडिंग में, आई ऑलवेज सेज ब्रोकर्स आर बेस्ट फॉर यू। प्रॉप फर्म पे रूल्स इतने हैं, आप वहाँ पे फेल करोगे ही करोगे, 90% चांसेस है कि आपको पे आउट नहीं मिलेगा, एंड दैट्स हाउ प्रॉप फर्म्स आर वर्किंग। आप वहाँ पे बार बार फीस देते रहो उन्हें, उनका पैसा बनता जाएगा, उसमें से किसी 1-2 को वो पे आउट दे देंगे और आप खुश हो जाओगे, एज सिंपल एज दैट। इसलिए प्रॉप फर्म बिजनेसेस चल रहे हैं और ये आगे ग्रो भी हो रहे हैं, इतने ही है इसलिए फैसिनेटिंग हो रहे हैं और 3 से 5 सालों में ग्रो कर पाए। सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज आई ऑलवेज रिकमेंड ब्रोकर्स। अगर आप न्यूबी हो, ब्रोकर्स कौन से हैं बेस्ट, नीचे लिंक है, जाके चेकआउट आप कर सकते हो। और प्रॉप फर्म पे अगर आपको करना है तो प्रॉप फर्म पे जो अभी आपको मैंने डेटा बताया ये ओवरऑल प्रॉप फर्म का है। अब अगर आप प्रॉप फर्म को भी और सब डिवाइड करोगे तो वहाँ पे 2 तरह की प्रॉप फर्म आती है। फॉरेक्स में CFD प्रॉप फर्म्स जो आप ट्रेड करते हो अभी, या फिर फ्यूचर्स प्रॉप फर्म जो आपने नाम सुना होगा, एपेक्स, ल्यूसिड, ट्रेडिफाई, टॉप स्टेप एंड ऑल दिस थिंग। अब
फॉरेक्स में फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म कैसे ट्रेड करते हैं, क्या होता है, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट कर दो फ्यूचर्स, उसके बारे में डिटेल वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म, एग्जैक्टली कैसे आप फ्यूचर्स पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म आर गुड। अगर आप प्रॉप फॉर्म पे ही ट्रेड करना चाहते हो तो भाई CFD छोड़ दो, फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म पे आओ, वहाँ पे आपको पे आउट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपका पे आउट नहीं अटकता। और अगर अटकता है और आप उल्टी खोपड़ी के हो तो आप सीधा प्रॉप फॉर्म पे केस कर दो, आपका पे आउट भग के देगी सबसे पहले, सेम डे पे आउट। आप केस भी मत करो, आप बस शूटर पर टैग कर दो, गवर्नमेंट्स को टैग करके, नॉट इंडियन, अमेरिकन गवर्नमेंट्स को टैग करके, प्रॉप फॉर्म अपना रातों रात आपको पे आउट दे देगी, आपको बोलेगी भाई वो डिलीट करो। सो ये तो हो गई सारी फॉरेक्स की बातें, फॉरेक्स में प्रॉप फॉर्म्स, ब्रोकर्स और फॉरेक्स क्या होता है। व्हाट अबाउट स्टॉक्स? स्टॉक्स इज द ट्रांसपेरेंट थिंग एंड सबसे पहले जब ट्रेडिंग शुरू हुई थी वो सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग से ही हुई थी। लेट्स से कि आप किसी स्टॉक्स को खरीदते हो, आप कोई भी नाम सोच लो, लेट्स से TCS, रिलायंस या HCL, तो आप उस कंपनी में भागीदारी ले रहे हो, आप उस कंपनी में कुछ पोर्शन ले रहे हो, कुछ हिस्सा ले रहे हो। अगर लेट्स से कोई एक कंपनी है ABC, उस ABC कंपनी के 100 शेयर्स हैं, आपने अगर उस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए तो आप 10% पार्टनर बन गए उस कंपनी के। अब जितना भी प्रॉफिट होगा 10% आपको मिलेगा, जितना भी लॉस होगा 10% आपकी जेब से जाएगा, सिंपल एज दैट। और अगर आपने उसका 10% शेयर एग्जिट कर दी तो आपकी उसमें कोई भी भागीदारी नहीं है, यू डोंट होल्ड एनी ऑफ दिस स्टॉक्स। अब अगर आपने एक स्टॉक लिया तो आपका 1% की उसमें शेयरिंग है, आपने 100 ले ली तो आपकी पूरी कंपनी आपकी हो गई, जैसा हमारे एलन भैया ने करा था ट्विटर को खरीद के। अब यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक्स को खरीद सकते हो NSE BSE पे जाके। इंडियन स्टॉक्स में मोर देन 2000 स्टॉक्स आर लिस्टेड इन अ सिंगल एक्सचेंज। अब उसमें भी आपको फिल्टर आउट करना है कौन से अच्छे कौन से नहीं है। अगर वो कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो सिंपल जाओ निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं 50 बेस्ट स्टॉक्स ऑल ओवर इंडिया, उसमें से आंख बंद करके किसी में भी कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके लिए ऑलरेडी काम कर रखा है, जो बेस्ट 50 शेयर हैं वो उसमें डाल रखे हैं। अब आपको स्टॉक्स बाय करने हैं, अगर इतना पता लग गया तो स्टॉक्स बाय करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर्स। अब आपको दोनों में कहाँ पे करना है वो देखते हैं। स्पॉट में ऑन एन एवरेज पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक ने 10 से 12-13% का एक एवरेज रिटर्न दिया है एनुअली, बट फ्यूचर्स में ऐसा कुछ भी एनुअली रिटर्न नहीं होता है। एंड सेम जो डेटा फॉरेक्स का था वही सेम डेटा यहाँ पे है। इंट्राडे में फ्यूचर्स में 70% ट्रेडर्स लॉस करते हैं इंडियन मार्केट्स में भी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है सेबी का, गवर्नमेंट बोल रही है, पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 70% लोग लॉस करते हैं, तो भाई क्यों जाना है उसमें, क्योंकि आप अगर शाणे हो तो आप जाओ, अगर आपको लगता है कि आप बचे हुए 30% में आ जाओगे, वरना भाई बेटर है कि आप स्पॉट में रह के खेलो। अब स्टॉक से क्या क्या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो देखते हैं, देन देखेंगे अगर आपको फ्यूचर्स ही करना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो स्टॉक की सबसे बड़ी एडवांटेजेस है कि ये लीगल है और आपके साथ यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर कुछ हो भी जाता है देन यू कैन फाइल ऑफिशियली लीगल कंप्लेंट हियर इन इंडियन गवर्नमेंट। आप पुलिस में जाकर उसका अगेंस्ट कंप्लेंट भी लिख सकते हैं, जो कि आपको फॉरेक्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। सेकंड इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे सारा डेटा आपको NSE BSE की वेबसाइट पे मिलता है, ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे मिलता है। अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है तो आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो गवर्नमेंट पे, और कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, क्या ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है, कितने किस लेवल्स पे हैं, कितने FIs एंटर हुए हैं, कितने FIs एग्जिट हुए हैं, क्या DIs का चल रहा है, वो सब डेटा आप ये स्टॉक्स में देख सकते हो। और वो डेटा आपको कुछ भी फॉरेक्स पे नहीं मिलता है, क्योंकि फॉरेक्स पे हर एक ब्रोकर का इंडिविजुअल डेटा होता है जो उसके प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, आप वो देख सकते हो। बट अगर आपको पूरे फॉरेक्स मार्केट का देखना है तो आपको उसके एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको गोल्ड का डेटा देखना है तो उसके लिए आपको कॉमेक्स पे जाना पड़ेगा। कॉमेक्स आपको बताएगा कि गोल्ड में एक्चुअली कितने बाइंग सेलिंग्स हैं। स्टॉक्स में अगर आपको देखना है, आप इजीली NSE BSE की वेबसाइट पे जाके वो चेकआउट कर सकते हो। बट स्टॉक के डिसएडवांटेजेस इतने नहीं है कंपेयरिंग टू द फॉरेक्स। स्टॉक में मेजर 2 डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो आपको यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लेवरेज इतना नहीं मिलता जितना फॉरेक्स में मिलता है। आप अगर यहाँ पे जो प्रॉफिट 1 लाख से बनाओगे, आप वही सेम प्रॉफिट फॉरेक्स में 30-40 हज़ार रुपये से बना लोगे, अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है। फॉरेक्स में 30-40 हज़ार और स्टॉक्स में 1 लाख 1.5 लाख सेम रिटर्न्स आपको देंगे, अगर आप सेम तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो, आप सेम रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो। सेकंड, यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है और टाइमिंग का इशू होता है। यहाँ पे आपको 9 से 3 की विंडो मिलेगी, उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, तो यू हैव टू मैनेज टाइम अकॉर्डिंगली, क्योंकि फॉरेक्स की तरह यहाँ पे आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करना है और फॉरेक्स जैसा मज़ा लेना है, एकदम से बड़ा बड़ा मूव चाहिए, छोटे छोटे मूव से आपको मज़ा नहीं आता, आपको डोपामिन हिट ही नहीं करता, तो आप यहाँ पे FNO में आकर ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना हाथ पहले तो जलाओगे, बाद में आप हाथ जलाओगे नहीं जलाओगे, डिपेंड करेगा आपके पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। यहाँ पे
आप अपना पैसा डबल ट्रिपल भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन, स्पेशली ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी पे ऑप्शन का प्रीमियम 10 गुना 20 गुना बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। डेट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो। सो नाउ यू हैव द क्लैरिटी कि आपको स्टॉक्स में करना है या फॉरेक्स में करना है। फॉरेक्स में करना है तो ब्रोकर पे करना है या फ्यूचर्स में करना है। सो नाउ कंक्लूड दी वीडियो। आपको अब थोड़ी सी क्लैरिटी शायद बेटर मिली होगी, और अगर नहीं मिली, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ। सो नाउ उम्मीद है भाई आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिली होगी कि आपको स्टॉक्स पे जाना है या फॉरेक्स पे जाना है। फॉरेक्स पे जाओगे तो ब्रोकर पे जाना है या प्रॉफर्म पे जाना है। प्रॉफर्म पे जाना है तो सीएफडी पे नहीं जाना, फ्यूचर्स पे जाना है। ये तो अंधाधुन बात है ही, इस पर तो कोई भी दो राय हो ही नहीं सकती, या तो ब्रोकर या प्रॉफर्म फ्यूचर्स वाली। और अगर आपको स्टॉक्स पे जाना है तो स्टॉक्स पे आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, लिक्विडिटी कम है, टाइमिंग इशूज़ हैं, इस बात का ध्यान रखना। बट स्टॉक मार्केट एक रियल बिजनेस है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपके सामने कुछ बिजनेस हो रहा है। अगर आप लेट्स से टाटा या अडानी में कुछ काम करते हो, उनकी कंपनी काम कर रही है, उनकी कंपनी खड़ी है, उनके अंदर लोग हैं, उनका प्रॉपर पैसा है, डेथ है, या फिर जितनी भी चीज़ें वो सब आपको दिख रही हैं। फॉरेक्स में वो सब नहीं होता है। स्टॉक्स में जाना है तो स्पॉट ट्रेडिंग करनी है या एफएनओ करना है, वो भी आपको पता लग गया। अगर आपको स्टॉक्स में एफएनओ करना है देन उससे अच्छा तो भाई फॉरेक्स में आप आके ट्रेडिंग कर लो, चाहे ब्रोकर पे, प्रॉफर्म पे, क्योंकि एफएनओ पे स्टिल चांसेस कम हैं जीतने के वहाँ पे, और फॉरेक्स में उससे ज़्यादा है, क्योंकि दोनों में कम कैपिटल लगता है। कम कैपिटल से आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो, तो उसके चांसेस फॉरेक्स में कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, मूव्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, टाइम लिमिट्स नहीं होती हैं, आपको थोड़ी सी फ्रीडम ज़्यादा मिल जाती है। तो यू हैव द एडवांटेज और प्रिविलेज ऑन फॉरेक्स मार्केट कंपेयरिंग टू स्टॉक्स। बट ध्यान रहे फॉरेक्स में स्कैम्स बहुत होते हैं, तो आपको किसी को भी कुछ भी पैसा देने से पहले सोचना है। और मी ऑल्सो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं या मेरी टीम से आपसे कभी भी कोई पैसा नहीं मांगेगा। अगर मांगता है तो बिवेयर फ्रॉम देम, उन्हें आप कुछ भी बोलो जो आप चाहो, क्योंकि हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई भी हमारा 100 के 200 500 करने वाला प्लान नहीं है, हम कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आपको कोई मैसेज आता है, आप किसी को कुछ भी देने से पहले ऑफिशियली एक बार वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज जो बोलना चाहो आप कर देना, क्योंकि दे आर स्कैमर्स। हमारे नाम से बहुत सारे स्कैमिंग चांस बने हुए हैं। रेस्ट आप अब कहाँ पर ट्रेड करते हो एक बार कमेंट करके बताओ। और अगर फ्यूचर्स प्रॉफिट के बारे में सीखना है तो नीचे कमेंट कर दो फ्यूचर्स, डिटेल वीडियो में बहुत जल्दी आपको बना कर दूंगा अगर आपकी हाई डिमांड आई। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो। मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।